मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक के बुक कैफ़े में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते आपसे गिनी चुनी किताबों पर बात करेंगे। उन किताबों पर जो साहित्य के किसी भी विषय पर हो सकती हैं। आज की किताब जो मुख्य किताब है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वह है अमेठी संग्राम। यह पुस्तक अनंत विजय की है जिसे एका वेस्टलैंड ने प्रकाशित किया है। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोचक हैं। सिनेमा में उत्कृष्ट लेखन के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और यह पुस्तक, जैसा कि आपके इसके नाम से जाहिर है, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत की अनकही दास्तान। ऐतिहासिक जीत किस सिलसिले में है? इस सिलसिले में है कि लेखक के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव से में किसी भी व्यक्ति को यह अंदाज नहीं था कि स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव हरा देंगी। जैसा कि लेखक का दावा है, अनंत विजय का दावा है कि कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष इस चुनाव से पहले कभी भी अध्यक्ष पद पर रहते हुए चुनाव नहीं हारा था लोकसभा का। अपने पक्ष में अनंत विजय ने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने उस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया का जायजा लिया है, उस पूरी रणनीति का जायजा लिया है, उस पूरी घटनाक्रम का वर्णन किया है जिसके चलते अमेठी में स्मृति ईरानी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। उनका कहना है कि अमेठी को जिन भी लोगों ने यह कहा कि यह कांग्रेस का गढ़ है वो गलत बता रहे थे। ये मीडिया की अपनी व्याख्या थी। एज सच अमेठी कभी भी कांग्रेस का गढ़ था ही नहीं। इसके पक्ष में उनके अपने तर्क हैं। उनका कहना यह है कि अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ था। उन्होंने इस किताब के बहाने बहुत सारे मीडिया के दोस्तों की भी मलानत की है। उनका कहना है कि मीडिया के दोस्त या बड़े पत्रकार हवाई जहाज़ से जाते थे, बड़ी गाड़ियों से जाते थे और वो अमेठी में एक तरह से पॉलिटिकल टूरिज़्म करके वापस आते थे। 2014 का से उन्होंने इस किताब को शुरू किया है, जिस समय पहली बार स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और कहा कि आप जाइए अमेठी में चुनाव लड़िए। और उस दिन से शुरू करके किताब अनंत विजय ने 2019 में उनकी ऐतिहासिक जीत पर इसको ख़त्म किया है। एक और नई बात इस किताब में लिखी है, वह है कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2014 के चुनाव में ही स्मृति ईरानी की एक बढ़त को, हमें यहाँ याद रखना होगा कि 2014 में स्मृति ईरानी ने भले ही चुनाव नहीं जीता था, लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी की जीत के अंतर को काफ़ी कम कर दिया था। कायदे से कांग्रेस के लिए अलार्मिंग घंटी उसी समय बज चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस बात से सबक नहीं लिया और स्मृति ईरानी लगातार उस क्षेत्र में बनी रही। वह किस तरह से अमेठी की दीदी बनी, वह किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनकी मदद की, किस तरह से हर बूथ एक चुनावी क्षेत्र में परिवर्तित हुआ, हर बूथ पर दिल्ली चलो का नारा दिया गया, किस तरह से वहाँ निम्बोली के नाम पर महिलाओं को जोड़ा गया, किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना से मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए, किस तरह से लेन देन की संस्कृति जिस पर कांग्रेस निर्भर करती थी और कांग्रेस अध्यक्ष का पूरा दारोमदार वहाँ पे जो उनके लोकल ठेकेदार एक तरह से उनके जो प्रतिनिधि के नाम पर थे, जो देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को मिलने वाले मुआवजे तक में कमीशन की मांग करते थे, अनंत विजय ने उसका भी भंडाफोड़ किया है। अगर आपको राजनीति में जरा भी रुचि है और वर्तमान राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। इस पुस्तक का दाम 350 रुपये है। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं और जो कि आपको न केवल राजनीति शास्त्र के छात्रों को बल्कि एक आम पाठक को, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हों चाहे कांग्रेस के पक्षधर हों, उनके लिए यह एक उपयोगी पुस्तक है। अमेठी संग्राम के बाद जिस पुस्तक की हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं वह है एक रुका हुआ फैसला। आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास बहुत भव्य स्तर पर हो चुका है और
राम मंदिर बनने जा रहा है। एक रुका हुआ फैसला अयोध्या विवाद के आखिरी 40 दिनों पर पत्रकार प्रभाकर मिश्र की पुस्तक है। इसे पेंगुइन ने हिंद पॉकेट बुक्स के माध्यम से छापा है। इस पुस्तक का दाम 250 रुपये है। इसमें पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर इसके पक्ष, इसके विपक्ष, इसके वकील, वहाँ हुई बहस, वहाँ के ऐतिहासिक तथ्य, वहाँ के घटनाक्रमों का जिक्र किया है और यह बताने की कोशिश की है कि अयोध्या में जो फैसला आया है उस फैसले की वजह क्या थी, वो कौन से तथ्य थे जिनके चलते यह फैसला, ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसने देश की दशा और दिशा को एक नया स्वरूप दिया है। यह पुस्तक भी, अगर आप ऐतिहासिक घटनाक्रमों में, कानूनी दांवपेच में, राजनीति में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक भी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आप इसे खरीद सकते हैं। 250 रुपये इसका दाम। अमेठी और अयोध्या के बाद अब हम चलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे। यह एक संयोग की बात है कि हमारी तीनों पुस्तकें, जिनकी हमने अभी तक 2 पुस्तकें जिनकी हमने चर्चा की और यह जो तीसरी पुस्तक है, तीनों का आधार भारतीय जनता पार्टी या अयोध्या या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह पुस्तक, जैसा कि इसका नाम है यशस्वी भारत, नीचे मोहन भागवत लिखा हुआ है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के भाषणों का संकलन है। यह भाषण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ ही संघ में आने वाले दिनों के बदलाव, संघ की वर्तमान सोच भारतीय राष्ट्र को लेके, भारतीय राष्ट्र राज्य को लेके, हिंदू को लेके, राष्ट्रवाद को लेके, संस्कृति को लेके, हिंदू संस्कृति को लेके, सनातन को लेके और भारत को लेकर उनका स्वप्न क्या है, इन सभी चीज़ों को दर्शाती है। यह पुस्तक प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य 250 रुपये है। अगर आप संघ की विचारधारा में रुचि रखते हैं, संघ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप यह जानना चाहते हैं कि सरसंघ चालक भारतीयता को लेकर क्या सोचते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आज की चौथी पुस्तक है महात्मा गांधी पर आधारित, उसने गांधी को क्यों मारा, साजिश और स्रोतों की पड़ताल। इसके लेखक हैं अशोक कुमार पांडे। आप सभी को पता है महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी 1948 को। अशोक कुमार पांडे का कहना है कि यह किताब इतिहास को भ्रष्ट करने वाले दौर में एक बौद्धिक सत्याग्रह है। वह यह कहते हैं कि यह पुस्तक इस बात को विवेचित करती है, इस बात की जांच करती है, इस बात को परखती है कि जो लोग यह कहते हैं कि गांधी की हत्या एक जायज़ काम था, उनको इस पुस्तक से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। यह पुस्तक राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित है। इसका मूल्य है 299 रुपये। आप अगर गांधी में रुचि रखते हैं, अगर उनके विरोधी हैं या उनके पक्षधर हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। हमारी 5वीं पुस्तक भी गांधी पर ही है, जैसा कि इस पुस्तक के नाम से जाहिर है। इस पुस्तक का नाम है नोवा खोली, एक व्यक्ति की विजयी सेना। यह गांधी जी के आखिरी दिनों की पुस्तक है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जिस दिन इस देश को आज़ादी मिली, उस दिन महात्मा गांधी नोवा खोली में सांप्रदायिक दंगों को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए थे। इस पुस्तक की लेखिका सुजाता हैं और उन्होंने इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों को समर्पित किया है। एक खास बात यह कि इस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने दिनकर की पंक्तियां ली हैं, जिसका उल्लेख इस तरह से किया, बापू तू कली का कृष्ण था, बिकल आया आंखों में नीर लिए। यह पुस्तक वाणी प्रकाशन द्वारा छापी गई है और इसका भी मूल्य 350 रुपये है। अगर आप गांधी के आखिरी दिनों के बारे में जानना चाहते हैं तो यह पुस्तक भी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अब हम चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में आपको पता है कि नए राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण कर लिया है। ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में सत्ता से बेदखल किए गए हैं जिनके ऊपर महाभियोग लगाया जा चुका है। अमेरिकी संसद पर हमला उनके आखिरी दिनों के सबसे खराब कुकृत्यों में गिना जाएगा। यह पुस्तक पत्रकार अविनाश कल्ला की है, जिसका नाम है अमेरिका 2020, एक बटा हुआ देश। यह एक भारतीय पत्रकार की 42 दिनों की चुनावी
अमेरिकी यात्रा का विवरण है, जो यह बताती है कि अमेरिका ट्रंप के शासनकाल में किस तरह से दो हिस्सों में बट गया, किस तरह से वहाँ उदारवादी और कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी नहीं कहेंगे, लेकिन उदारवादी लोग अलग अलग हो गए। इस पुस्तक को सार्थक प्रकाशन ने छापा है। इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। साहित्य तक पर हम आपको ऐसी ही पुस्तकों के साथ आपके सामने हर हफ्ते आया करेंगे। अगर आपको किताबों में रुचि है तो हमारे कार्यक्रम को अवश्य देखें और हमें ये भी बताते रहें कि हम इस कार्यक्रम में किस तरह की किताबों की चर्चा करें। अगर आपकी जानकारी में नई पुस्तकें हैं और अगर नए आप प्रकाशक हैं और अपनी पुस्तक की चर्चा कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।